अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की सड़कें तलबा के मुजाहिरों से भरी हुई हैं जो सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के हवाले से इंसाफ और बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। मगर हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? चलिए 2024 के बांग्लादेश के बहरान की असल कहानी जानते हैं। हमारी कहानी 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जदोजहद से शुरू हुई, जिसमें फतह के बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने जंग में हिस्सा लेने वाले शहरियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा मुकर्रर कर दिया। मगर असल मसला तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम को बढ़ाकर इन जंगजुओं के बच्चों, पोते पोतियों, अकलियतों और माजूर अफराद को भी शामिल कर दिया, जिसके नतीजे में 56% सरकारी मुलाजमतें कोटा सिस्टम के तहत मखसूस कर दी गई, जबकि सिर्फ 44% ही मेरिट पर रखी गई, जिसका सीधा सीधा फायदा हुकूमती जमात को पहुंचता है। इस मसले में पहला बड़ा एहतजाज 2018 में हुआ, जब बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज के तलबा ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि कोटा सिस्टम का निज़ाम पुराना और गैर मुनसिफाना है, जो चंद गिने चुने अफराद को फायदा पहुंचाता है और मेरिट के निज़ाम को कमजोर करता है। इस बड़े एहतजाज के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए और कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन जून 2024 में हाई कोर्ट ने 1971 के वार वेटरन्स के बच्चों की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर इस फैसले को दोबारा मुस्तरद कर दिया और मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को दोबारा नाफिज कर दिया। तलबा ने इसे धोखाधड़ी के तौर पर देखा और एक बार फिर सड़कों पर निकल आए, जिससे जल्द ही पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज की लहर दौड़ गई। लेकिन 15 जुलाई 2024 को ये मुजाहिरे उस वक्त पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गए जब हुक्मरान जमात अवामी लीग के तलबा विंग ने पुलिस फोर्सेस की हिमायत से मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। इस इंतशार में एक नौजवान अबू सईद तलबा के लिए बहादुरी की एक मिसाल बन के उभरा, जिसने इस एहतजाज में मजीद जान भर दी। अबू सईद बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था, जो 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और एक निहायत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, जिनकी सारी उम्मीदें अबू सईद से वाबस्ता थीं, क्योंकि अबू सईद अपने खानदान का पहला फर्द था जिसने इतनी तालीम हासिल की कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। इसका एक ही ख्वाब था कि सरकारी नौकरी हासिल करे और अपने खानदान को गुर्बत से निकाले। इस दिन अबू सईद अकेले गैर मुसल्लह खड़ा था। इसने अपने हाथ फैलाए हुए थे, वो कोई खतरा नहीं था। फिर भी पुलिस ने इसे बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया। अबू सईद की मौत ने तलबा में मजीद इंतशार पैदा कर दिया और इसकी मौत की वायरल तस्वीर तलबा की हुकूमत के जालिमाना क्रैकडाउन के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गई, जबकि अपोजिशन पार्टीज और माशरे के दीगर तबकात भी हुकूमती क्रैकडाउन के खिलाफ इस तहरीक में शामिल हो गए। जवाब में हुकूमत का रद्द अमल भी हैरान कुन था, जिसने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज करके फौज को तैनात कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे पूरे मुल्क में इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट पैदा हो गया। इस सब के बावजूद एहतजाज बांग्लादेश भर में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सख्त झड़पें हुईं। अब तक की मालूमात के मुताबिक 5500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज के रहनुमा भी शामिल हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 200 से तजावज कर चुकी है और सैकड़ों मजीद जख्मी हैं। एहतजाज की नौयत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कोटा सिस्टम को बदलने का फैसला किया, जो अब वेटरन्स के बच्चों के लिए 5% और अकलियतों और माजूर अफराद के लिए 2% तक कर दिया गया। मगर ये इकदाम भी अब मुजाहिरीन को पुरसुकून करने में नाकाम रहा, क्योंकि मुजाहिरीन अब हुकूमत का खात्मा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और हलाक और जख्मी होने वाले अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट पर मजीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।